हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपका फर्स्ट यूनिट जो चल रहा था उसका लास्ट वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ। नेक्स्ट टाइम से आपको सेकंड यूनिट का पढ़ाने वाली हूँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो इसे अच्छे से समझ लीजिए, ये आपका यूनिट कंप्लीट होने वाला है आज। देखिए, वस्तुएं कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुड्स। ठीक है, क्या क्या होती है? पहला तो होता है कंज्यूमर गुड्स, उपभोक्ता वस्तुएं, और दूसरा है प्रोड्यूसर्स गुड्स यानी उत्पादक वस्तुएं। तो ये जो उपभोक्ता वस्तुएं है, इसमें दो प्रकार के उपभोक्ता वस्तु होते हैं। ठीक है, पहला है सिंगल यूज्ड गुड्स यानी कि एकल प्रयोग वस्तुएं, और दूसरा है, देखिए ए बी करके मैंने लिखा है। ठीक है, उपभोक्ता वस्तुएं दो प्रकार की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स। पहला है ए सिंगल यूज्ड गुड्स, एकल प्रयोग वस्तुएं, और दूसरा है ड्यूरेबल गुड्स, टिकाऊ वस्तुएं। तो इसका मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगी आगे। ठीक है, अब देखिए, वस्तु का सेकंड टाइप है, सेकंड टाइप ऑफ गुड इज प्रोड्यूसर्स गुड, उत्पादक वस्तुएं। जिस तरह से कंज्यूमर गुड्स के दो प्रकार होते हैं, टू टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स, उसी तरह प्रोड्यूसर गुड्स के भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोड्यूसर्स गुड्स, उत्पादक वस्तुएं भी दो प्रकार की होती है। सेम वही नाम है इनका भी, लेकिन परिभाषा जो होता है, डेफिनेशन, दोनों में अलग अलग होंगे। ठीक है, तो इसका भी वही है। प्रोड्यूसर गुड का फर्स्ट टाइप है सिंगल यूज्ड गुड्स, एकल प्रयोग वस्तुएं, और दूसरा है सेकंड टाइप ड्यूरेबल गुड्स, टिकाऊ वस्तुएं। चलिए आप बताती हूँ इसका डिफिनेशन। आपका एग्जाम में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आया है कि उपभोक्ता वस्तुएं क्या है, ये कितने प्रकार की होती है, तो आपको बता देना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना होगा कंज्यूमर गुड यानी उपभोक्ता वस्तु की परिभाषा। तो लिखिएगा उपभोक्ता वस्तु क्या है, व्हाट इज कंज्यूमर गुड। तो लिखिएगा ऐसी वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयोग की जाती है या इस्तेमाल की जाती है, उन्हें उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, जैसे कि टीवी, कार, मोबाइल, रोटी, चावल, कपड़ा आदि। ये सब एक आम आदमी की ज़रूरतें होती है। हमारे घर में टीवी होते हैं, कार होते हैं, मोबाइल होते हैं। तो ये वस्तुएं क्या करती है? मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। तो ऐसी वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, पूर्ति करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उन्हें उपभोक्ता वस्तुएं या कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। ठीक है, अब इंग्लिश में इस चीज़ को समझ लीजिए। गुड्स और आइटम्स, गुड बोलिए चाहे आइटम वही है। ठीक है, गुड्स और आइटम्स दैट आर यूज्ड टू मीट ह्यूमन नीड्स आर कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स, सच एज टीवी, कार, मोबाइल, ब्रेड, राइस, क्लोथ एक्सेट्रा। ठीक है, ये तो हो गया कंज्यूमर गुड्स की परिभाषा या डिफिनेशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स, उपभोक्ता वस्तु की परिभाषा। अब उपभोक्ता वस्तुओं के जो दो प्रकार के उपभोक्ता वस्तु होते हैं, एकल प्रयोग वस्तुएं एवं टिकाऊ वस्तुएं, सिंगल यूज्ड गुड्स एंड ड्यूरेबल गुड्स। अब इसकी परिभाषा देखिए क्या है। सिंगल यूज्ड गुड्स, एकल प्रयोग वस्तुएं, किसमें? उपभोक्ता वस्तुओं की एकल प्रयोग वस्तुएं क्या है? व्हाट इज सिंगल यूज्ड गुड? ऐसी उपभोक्ता वस्तुएं जिनकी उपयोगिता एक बार इस्तेमाल करने पर खत्म हो जाती है, उसे एकल प्रयोग वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि रोटी, चावल, पानी, दाल, दवाइयाँ आदि। इन सब चीज़ों का, अगर हम रोटी खाते हैं तो वो तो खत्म, उसका दोबारा तो यूज़ नहीं कर सकते। चावल भी, पानी भी, दाल, दवाइयाँ, मेडिसिन लेते हैं, खत्म, उसको बार बार तो एक ही मेडिसिन को इस्तेमाल नहीं ना कर सकते। जो हम यूज़ किए वो खत्म, उसकी यूटिलिटी यानी उपयोगिता, यूजफुलनेस खत्म हो जाती है। तो ऐसी उपभोक्ता वस्तुएं जिनकी उपयोगिता एक बार इस्तेमाल करने पर खत्म हो जाती है, उसे एकल प्रयोग वस्तुएं कहते हैं। जैसे रोटी, चावल, पानी, दाल, दवाइयाँ आदि। अब आप इसे इंग्लिश में सीखिए, समझिए। सच कंज्यूमर गुड्स विच लूज देयर यूटिलिटी वंस यूज्ड are called single-use goods or items such as bread, rice, water, pulses, medicines, etc. etc. ठीक है, अब देखिए बी नंबर है कंज्यूमर गुड्स का सेकंड टाइप, टिकाऊ वस्तुएं, ड्यूरेबल गुड्स। इसके डिफिनेशन क्या होगा? ये 1 मार्क्स में भी आपका आ सकता है कि एकल प्रयोग वस्तुएं क्या है या टिकाऊ वस्तुएं क्या है, तो आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, टिकाऊ वस्तुएं क्या है? व्हाट आर ड्यूरेबल गुड्स? ऐसी वस्तुएं जिनका इस्तेमाल कई बार
यानी बार बार तथा लंबे समय तक किया जाता है, टिकाऊ वस्तुएं कहलाती है। इनकी उपयोगिता एक बार के इस्तेमाल से खत्म नहीं होती। ठीक है, जैसे कि फ्रिज, टीवी, कार, मोबाइल, कलम आदि। ये जो टीवी है या फ्रिज है, ऐसा तो नहीं एक बार इस्तेमाल किए खत्म फिर दोबारा इस्तेमाल नहीं करें। इसका हम रोज रोज बार बार इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बहुत बार इसकी उपयोगिता, इसकी यूटिलिटी खत्म नहीं होती। एक बार खरीद लो तो सालों साल का फुर्सत, सालों साल ये चीज़ें चलती रहती है। कार, मोबाइल, पेन भी खरीद लो तो बहुत दिन तक ये चलता है। ऐसा तो नहीं एक बार लिखे और ख़त्म, इसका उपयोगिता खत्म, इसकी यूटिलिटी खत्म। एक पेन काफ़ी दिनों तक चलती है। ठीक है, या बहुत बार इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसी चीज़ को इंग्लिश मीडियम वाले समझे। कंज्यूमर गुड्स दैट आर यूज्ड मेनी टाइम्स एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम आर कॉल्ड ड्यूरेबल गुड्स। Their usefulness or utility does not end with one-time use, such as fridge, TV, car, mobile, pen, etc. और etc. ठीक है, ये तो हमने बातें की कंज्यूमर गुड्स यानी उपभोक्ता वस्तुओं की। अब हम आते हैं प्रोड्यूसर्स गुड्स, उत्पादक वस्तुओं की ओर। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि उत्पादक वस्तुएं क्या है, व्हाट आर प्रोड्यूसर्स गुड्स, तो आप इसको कैसे आंसर करोगे, मैं बताती हूँ। ऐसी वस्तुएं जिनका इस्तेमाल उत्पादन क्रिया को आगे बढ़ाने के लिए करता है, उत्पादक वस्तुएं कहलाती है। जैसे गेहूँ, सरसों, गन्ना, लकड़ी, मशीनें, फर्नीचर आदि। ठीक है, उत्पादक वस्तुएं दो प्रकार की होती है। उत्पादक वस्तुओं के बारे में समझिए कि उत्पादक कौन होता है, जो कि उत्पादन करता है, वस्तुएं बनाता है। ठीक है, उपयोगिता बढ़ाकर वस्तुएं बनाता है। तो जब एक उत्पादक उत्पादन क्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कुछ वस्तुओं का इस्तेमाल करता है, तो ऐसी वस्तुओं को क्या कहते हैं, उत्पादक वस्तुएं। ठीक है, जैसे कि गेहूँ से क्या होता है, हॉर्लिक्स बनता है, रोटी बनता है। ठीक है, सॉरी, आटा बनता है, तो ये उत्पादक वस्तुएं हुए। सरसों से तेल होता है, तेल निकलता है। तो सरसों का इस्तेमाल एक उत्पादक उसका तेल बनाने के लिए करता है। तो ऐसी वस्तुएं हमें उत्पादक वस्तुएं कहलाती है, जिनसे उत्पादन होता है। वैसे ये गन्ना से चीनी बनता है या गुड़ बनता है, लकड़ी से फर्नीचर्स बनते हैं। ठीक है, और मशीनें क्या है, मशीनों से भी बहुत से प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, हैंडमेड का ज़माना चला गया, अभी मशीनें बहुत ही यूज़ होते हैं कुछ कुछ सामान, छोटे मोटे सामान या बड़े बड़े सामान भी बनाने के लिए। ठीक है, वैसे फर्नीचर, तो ये सब हो गए उत्पादक वस्तुएं। अब समझिए उत्पादक वस्तुओं में एकल प्रयोग वस्तुएं और टिकाऊ वस्तुएं क्या है। ठीक है, सिंगल यूज्ड गुड्स, एकल प्रयोग वस्तुएं। इंग्लिश मीडियम वाले कंज्यूमर गुड्स के तो जान गए। अब उत्पादक वस्तुएं, प्रोड्यूसर्स गुड्स का आप इंग्लिश में समझिए डेफिनेशन। द गुड्स which the producer uses to further the production process are called producers goods, such as wheat, sugarcane, wood, machines, furniture, etc. और etc. ठीक है, अब आते हैं प्रोड्यूसर्स गुड्स के दो टाइप है, सिंगल यूज्ड गुड्स एंड ड्यूरेबल गुड्स। तो पहले जानते हैं कि सिंगल यूज्ड गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स में क्या है। ठीक है, एकल प्रयोग वस्तुएं क्या है। Items or producers goods that are used only once. Once used, the product becomes inactive or useless, is called single-used goods, such as wheat, sugarcane, mustard, etc. ऐसी वस्तुएं जिनका इस्तेमाल एक ही बार किया जाता है, एक बार इस्तेमाल करने के बाद वस्तुएं बेकार या निष्क्रिय हो जाती है, एकल प्रयोग वस्तुएं कहलाती है। जैसे गेहूँ, गन्ना, सरसों आदि। ठीक है, अब गेहूँ का इस्तेमाल करेंगे आटा बनाने के लिए तो वो तो ख़त्म। ठीक है, फिर गन्ना का इस्तेमाल करेंगे चीनी या गुड़ बनाने के लिए, वो ख़त्म। सरसों का इस्तेमाल तेल बनाने के लिए तो वो भी ख़त्म, उसका दोबारा यूज़ नहीं हो सकता। सरसों अपना रूप खो देता है, गन्ना अपना रूप खो देता है, गेहूँ अपना रूप खो देता है। ठीक है, अब देखिए सेकेंड टाइप आया है टिकाऊ वस्तुएं, ड्यूरेबल गुड्स। तो उत्पादक वस्तुओं की जो सेकेंड टाइप है टिकाऊ वस्तुएं, उसका परिभाषा समझिए कि ऐसी उत्पादक वस्तुएं जिन्हें उत्पादन कार्य में कई बार उपयोग या इस्तेमाल किया जा सकता है, टिकाऊ वस्तुएं कहलाती है। इनकी उपयोगिता
एक बार के इस्तेमाल से ख़त्म नहीं होती, जैसे कि फर्नीचर, मशीनें, भूमि आदि। ठीक है, फर्नीचर को अगर इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा तो नहीं फर्नीचर ख़त्म हो गया, नहीं ना, उसको बार बार इस्तेमाल करते हैं। फर्नीचर्स में हम बैठते हैं, पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो मशीनें भी, जैसे मान लो आपके घर में किसी के यहाँ से सिलाई मशीन है, ठीक है, या फिर वॉशिंग मशीन है, बहुत तरह की मशीन होती है, मिक्सर होते हैं। तो ये सब क्या है, ऐसा तो नहीं एक बार इस्तेमाल किए ख़त्म खराब हो गया, है ना, ऐसा तो नहीं है। उसको हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, दिन प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं, सालों साल तक इस्तेमाल करते हैं, एक बार में वो ख़त्म नहीं होता, उसकी उपयोगिता ख़त्म नहीं होती। तो ऐसी उत्पादक वस्तुएं जिन्हें उत्पादन कार्य में कई बार उपयोग किया जाता है, टिकाऊ वस्तुएं कहलाती है। ठीक है, अब भूमि जो होता है प्रोडक्शन वर्क में लगाया जाता है, ज़मीन पे अगर उद्योग लगाते हैं तो ऐसा तो नहीं है भूमि एक बार इस्तेमाल किए ख़त्म, वो तो रहता है ना, इंसान ख़त्म हो जाता है, ज़मीन तो वहीं रह जाता है। तो ये हो गया टिकाऊ वस्तुएं, ड्यूरेबल गुड्स। अब इंग्लिश में समझिए कि ड्यूरेबल गुड्स क्या है, टिकाऊ वस्तुएं क्या है। प्रोड्यूसर्स goods or items that can be used many times in production work are called durable goods such as furniture, machines, land, etc. ठीक है, तो क्लियर है, ये हो गया आपका यूनिट 1 खत्म। अब नेक्स्ट वीडियो आपका सेकेंड यूनिट के वीडियो से अब स्टार्ट होगा। चलो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर लो। आपको ये क्लास कैसा लगा, सारी चीज़ें समझ में आई कि नहीं, शेयर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा और इसे अपने क्लासमेट से शेयर जरूर करिएगा। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।